नेपोलियन बोनापार्ट से संबंधित प्रश्न उत्तर जो असिस्टेंट प्रोफेसर में और फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 1 है जो असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध राष्ट्रों के युद्ध के नाम से जाना जाता था। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही है, लिपजिग का युद्ध। किसका युद्ध? लिपजिग का युद्ध। ये राष्ट्रों के युद्ध के नाम से जाना जाता था। राष्ट्रों का युद्ध 16 से 19 अक्टूबर 1813 को नेपोलियन और चतुर्थ गठबंधन प्रशा, ऑस्ट्रिया, रूस, स्वीडन और इंग्लैंड इनके मध्य लिपजिग नामक स्थान पर हुआ था, जिसमें क्या हुआ था? नेपोलियन की पराजय हुई थी। किसकी पराजय हुई थी? नेपोलियन की। ये सारे देश एक तरफ थे और नेपोलियन एक तरफ था। इसमें नेपोलियन की पराजय हुई थी किस युद्ध में? तो लिपजिग के युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में, क्वेश्चन नंबर 2, प्रेसबर्ग समझौता पर हस्ताक्षर हुए तो कब हुए? तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है इसमें, अक्टूबर 1805 को हुए। कब हुए? अक्टूबर 1805 को। 2 दिसंबर 1805 के आस्टरलिट्ज के युद्ध में प्रशा और ऑस्ट्रिया की मिलीजुली सेनाओं को नेपोलियन ने गहरी शिकस्त दी। विवश होकर ऑस्ट्रिया को फ्रांस से 26 दिसंबर 1805 को प्रेसबर्ग की संधि करनी पड़ी। कब करनी पड़ी प्रेसबर्ग की संधि? 26 दिसंबर 1805 को। किस किस के मध्य हुई है? ऑस्ट्रिया और फ्रांस देशों के मध्य। नेपोलियन राजाओं का निर्माता कहलाया। क्या कहलाया? नेपोलियन राजाओं का निर्माता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, किस वर्ष में नेपोलियन फ्रांस का वंशानुगत शासक बना? कौन सा शासक वंशानुगत? ये असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 में पूछा गया था क्वेश्चन। तो इसमें ऑप्शन 3 करेक्ट है, 1804 में। 1802 में सीनेट ने उसे जीवन पर्यंत कौंसिल बनाया। 1804 में सीनेट ने उसे आनुवंशिक सम्राट घोषित किया। किसको? नेपोलियन बोनापार्ट को। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4, नेपोलियन की महाद्वीपीय प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या था? असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 में पूछा गया था क्वेश्चन। इसमें ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, ब्रिटेन के वाणिज्य और व्यापार का विनाश। ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य का विनाश किसका उद्देश्य था? नेपोलियन की महाद्वीपीय प्रणाली का मुख्य उद्देश्य। नेपोलियन ने इंग्लैंड की आर्थिक व्यवस्था को ठप करने के उद्देश्य से जिस योजना का अवलंबन लिया, सहारा लिया, उसे महाद्वीपीय प्रणाली कहते हैं। इसे व्यापार बहिष्कार की नीति भी कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, नेपोलियन की कानून संहिता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड 2010 में पूछा गया था कि नेपोलियन की कानून संहिता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1, प्रत्येक पुत्र को संपत्ति में समान अधिकार, ये सही है। प्रश्न ऑप्शन नंबर 1 सही है, प्रत्येक पुत्र को संपत्ति में समान अधिकार, ये इस कानून संहिता के अकॉर्डिंग सही है नेपोलियन की। ऑप्शन नंबर 2, ब्याज की दर निश्चित की, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 3, ट्रेड यूनियनों पर प्रतिबंध लगाए गए, ये वाला भी सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर 4 गलत है, इसमें विवाह को एक समझौता माना, ये वाला ऑप्शन गलत है। नेपोलियन का सबसे स्थायी कार्य नागरिक कानूनों का संकलन था। उसके प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित थे इस कानून के। पहला है, बड़े पुत्र को संपत्ति का उत्तराधिकारी मानने का कानून समाप्त कर सभी पुत्रों को बराबरी का अधिकार दिया गया। एक तो ये रूल इसमें इंक्लूड किया गया। दूसरा था, परिवार में पिता को सर्वोपरि स्थान दिया गया। तीसरा, विवाह को एक पवित्र एवं स्थायी बंधन माना गया। इसमें समझौता माना गया, इसलिए गलत बात दी गई है। फिर चौथा है, सिविल मैरिज तथा तलाक को स्वीकार किया गया। पांचवा, व्यक्तिगत संपत्ति के सिद्धांत को मान्यता दी गई। पांचवे में क्या है? व्यक्तिगत संपत्ति के सिद्धांत को मान्यता दी गई। सिविल मैरिज तथा तलाक को स्वीकार किया गया। ये सब इसमें नियम बनाए गए थे नेपोलियन की कानून संहिता में।